अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि तमाम तलबा और तालिबात खैरियत से होंगे। वीडियो में पहले बना चुका हूं आप लोगों के लिए कि आप लोग जनाब उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करें या डायलॉग करें। डायलॉग जब आपके पास आता है ना, मैंने आप लोगों को बताया गया डायलॉग लाजमी करें। उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की तरफ मत जाएं, आप लोगों के पास वोकैबुलरी नहीं होगी, आप लोग वहां पे तीर तुक्के मारने लग जाएंगे और आप लोग नंबर नहीं लेंगे, मैं फेल होके बैठ जाएंगे, ठीक है ना। और 33 नंबर भी पंजाब यूनिवर्सिटी बड़ी मुश्किल से देती है। पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को नंबर पता नहीं क्यों इतने कम देती है, क्या नुकसान होता है उनका कि वो बड़े ही ना आपको चुन चुन के नंबर देती है। 20 नंबर दे दिए, 22 दे दिए, 31 दे के फेल कर दिया, 32 दे के फेल कर दिया। जिस बंदे को यार 32 दे के फेल करे उसे 33 दे के पास कर दो, एक नंबर से आपका क्या जाता है। लेकिन नहीं, वो कहते हैं कि एक नंबर नीचे जाएगा तो कुछ ना कुछ हमें जो है वो फायदा हो जाएगा। तो इसलिए यूनिवर्सिटी में जब आप पेपर दे रहे हैं, स्पेशली पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो एक एक नंबर को आप अपने जहन में रख के उसे मद्देनजर रखें, और एक एक नंबर की अहमियत होती है। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि डायलॉग करें ताकि कुछ नंबर आपको मिल जाए। अब डायलॉग लिखने का तरीकाकार, स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं कि सर डायलॉग कैसे लिखते हैं, मैं इस टाइम पर रात को वीडियो रिकॉर्ड करके लगा रहा हूं ताकि आप लोग सुबह जाके पेपर में लिख सकें कुछ। डायलॉग का जब आपको तरीकाकार मिल जाएगा, फ्रेश चीजें सुनी हुई होंगी, आपके जहन में कुछ बैठा होगा, ऑब्वियसली सबसे पहली चीज तो ये है कि जनाब डायलॉग में इंट्रो आपने देना है। इंट्रो में क्या है, आपने पूरा एक प्रॉपर सलाम करना है, उसमें आपने हाउ आर यू, नीचे प्रॉपर वालेकुम अस्सलाम, फाइन, व्हाट अबाउट यू। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन में थोड़ी बहुत बातें करनी है और उससे रिलेटेड बातें करनी। आपको मैं सिंपल सा एक तरीका बता देता हूं, जिस टॉपिक पे भी डायलॉग आ जाए, जिस टॉपिक पे भी डायलॉग आ जाता है, सलाम करने के बाद, हाउ आर यू पूछने के बाद, हालचाल पूछने के बाद, आपने उसके बाद पूछना कि आजकल क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कैसी जॉब चल रही है, जिंदगी में हालात कैसे चल रहे हैं। थोड़ा सा आपने लॉन्ग इंटरव्यू लेके जाना है। ये इंट्रो हो गया। उसके बाद उर्दू में आपने सोचना है कि अगर किसी चीज पे बात आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल दो स्टूडेंट्स के दरमियान बात आ जाती है किसी चीज के भी, वर्चुअल एजुकेशन जो आजकल ये ऑनलाइन सिस्टम है, जैसे हम जूम पे पढ़ाते हैं, जूम पे क्लासेस देते हैं, तो दो स्टूडेंट्स के बारे में उन कहते हैं कि जो मुकालमा लिखें कि दो स्टूडेंट्स आपस में बात करें वर्चुअल क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस के फायदों पे, या ऑनलाइन क्लासेस पाकिस्तान में आई हैं तो इससे क्या क्या फायदे हुए, ठीक है, बेनिफिट्स वर्चुअल स्टडी के, तो उसके बारे में मुकालमा लिखे। उर्दू में आपने सोचना है क्या बात हो सकती है यार। सबसे पहले आपने सलाम दुआ, हालचाल पूछ लिया, हालचाल पूछने के बाद उसके बाद आपने आजकल क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब कैसी जा रही है, पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तैयारी शारी कैसी है, पेपर शेपर, रिजल्ट, पिछले घर बार सब खैरियत है, आल अहवाल ठीक है, ये आपने वहां पे लिख देना। ये लिखने के बाद उसके बाद आपने वर्चुअल जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए हैं उससे रिलेटेड आपने बात करनी है, चाहे आप कोविड-19 के बाद कर लें, चाहे आप टेक्नोलॉजी की जिद्दत से शुरू कर लें कि यार टेक्नोलॉजी जदीद हुई है तो पाकिस्तान में वर्चुअल क्लासेस का आगाज हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। दूसरा इंसान कहेगा कि यार वर्चुअल क्लासेस का आगाज हुआ है, तो मैं कहता हूं कि ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो फीस नहीं पे कर सकते, ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस में फीस पे लेवरेज मिल जाता है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं, यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, शहरों को मूव नहीं कर सकते, वो घर बैठ के तालीम हासिल कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हुए। फिर वर्चुअल में ये आपको फायदा हुआ है कि आपको अगर किसी भी किस्म की कोई यूनिवर्सिटी में इमरजेंसी बन जाती है तो आप उसके जरिए घर में बैठ के क्लासेस दे सकते हैं। कोई भी अगर कोई इमरजेंसी लागू हो जाती है, यूनिवर्सिटीज बंद हो जाती हैं, तो वर्चुअल क्लासेस चलती रहेंगी, स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं होगा। फिर उसके साथ एज वेल एज आपने स्टार्ट कर देना है कि वर्चुअल जो एप्लीकेशंस आई हैं, ये वर्चुअल का जो जमाना आया है, इसके साथ मजीद फायदा ये हुआ है कि स्टूडेंट के साथ साथ बिजनेसमैन को भी फायदा हुआ है। ऑनलाइन मीटिंग्स हो सकती हैं, ऑनलाइन इंटरव्यूज हो सकते हैं। बेसिकली तो हम बात ये करें ना कि वर्चुअल जो हमारी ऑनलाइन लेक्चर्स और ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन जितनी भी चीजें आई हैं उससे रिमोटली क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ठीक है, ये चीजें आपने जहन में लेनी। उसके बाद आपने उनकी इंग्लिश करनी है। इंट्रो दे दिया, आउट्रो दे दिया, लास्ट पे आउट्रो दे दिया। जो सेंटर में हमने मवाद सोचा है ना, उसको आपने कोशिश करना है कि जितना सिंपल अल्फाज अपने जहन में ला सके, इंतहाई सादा अल्फाज, मुश्किल अल्फाज की तरफ नहीं जाना। वोकैबुलरी का मैंने आपको पहले ही बोला है कि वोकैबुलरी वीक होने की वजह से उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की तरफ नहीं जाना, बल्कि आप लोगों ने डायलॉग करना है, ठीक है। तो उसमें आपने क्या देखना है कि इंतहाई सादा, इंतहाई सिंपल अल्फाज का इस्तेमाल करें। उर्दू में भी इंतहाई आसान अल्फाज का इस्तेमाल करें, वो चीजें जहन में लेके आए जो आपको लगता है कि बड़ी आसान है और इसकी इंग्लिश जो है वो कॉमन से अल्फाज हैं और हमारे जहन में चलती रहती है।
आपने उन अल्फाज का इस्तेमाल करना है। जब आपने उन अल्फाज का इस्तेमाल करना है तो आपने बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस बनाने, 4, 5, 6 वर्ड्स पे जो मुश्तमिल हो, छोटे छोटे सेंटेंस बनाने। छोटे छोटे सेंटेंस बना के आपने, और ये कोशिश करें कि आपका सिंगल सेंटेंस बने, यानी एक ही जुमले में 2 या 3 बातें आपने नहीं करनी, बल्कि हर जुमले में एक बात हो सिर्फ, ताकि जो आपने सेंटेंसेस को कनेक्ट करना होता है ना, तो कनेक्ट करते हुए आपको पता नहीं चलता कि कौन कौन से हम प्रेपोजिशंस इसमें यूज करेंगे उनको ब्रिज करने के लिए, तो उसमें भी आपकी प्रॉब्लम होगी। तो हर बात का आपने सिंगल जुमला बनाना है, सिंगल जुमला बना के बात करनी है, दूसरे बंदे का जवाब देने की आपने उर्दू में अपने जहन में सोच लेना है। उसके बाद आपने उसे लिखना शुरू करना है। आपका जो डायलॉग है वो 1.5 से 2 पेजेस पे चला जाएगा, यानी एक पेज की 1.5 साइड, एक साइड फुल हो जाएगी, दूसरी साइड पे भी हाफ चला जाएगा, या हो सकता है दूसरा पेज भी आपका फुल हो जाए। इस तरह से जो आपका डायलॉग है, और इंशाल्लाह ताला 15 में से आपको 10, 8, 7 इतने नंबर मिल जाएंगे, और 8, 7 नंबर अच्छा खासा उनकी एक वर्थ है, ठीक है। तो काइंडली इस चीज को लाजमी इस चीज पे फोकस करें, डायलॉग लिखें। मैंने पहले बता दिया है कि प्रेजेंट उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन क्यों नहीं करनी, अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि डायलॉग राइटिंग करनी कैसे है। आसान तरीकाकार मैंने बताया है, जो बंदा बिल्कुल बेसिक सी इंग्लिश जानता है वो बंदा भी लिख सकता है उसके ऊपर, बजाय इसके कि आपको याद करना पड़े और आप ये सोचें कि यार पता नहीं क्या डायलॉग आ गया, क्या पहाड़ है। जब एक कॉमन सेंस वाला बंदा है, जब आपके पास आसान सा एक डायलॉग आ गया, मुकालमा आ गया उर्दू में, तो आप सोच सकते हैं कि यार अगर मेरा दोस्त मेरे सामने बैठा हो और मैंने उससे इस चीज के बारे में बात करनी हो तो मैं उसके साथ क्या बात करूंगा, बस उस बात को आपने वहां पे लिख देना है। इसके अलावा कोई मुश्किल नहीं है डायलॉग में। समझ आ गई? अब मुझे आपने बताना है कि कौन सी चीज समझ आई है, कौन सी चीज नहीं आई। प्रेसी राइटिंग पे मैंने आप लोगों को लेक्चर दिया, डायलॉग राइटिंग पे दिया, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्सेस डायलॉग, ये मैंने बता दिया कौन सी चीज करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी। पेपर के लिए मेरी आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। पेपर है कल, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा। जो मॉर्निंग का पेपर आएगा हमारे पास, मॉर्निंग का पेपर आते साथ मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने 12 बजे पेपर खत्म होगा, 12:15, 20 मिनट, 25 मिनट, इस टाइम पे इंशाल्लाह ताला मेरे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाएगी और अगला 1.5 घंटा आप लोगों के पास मौजूद होगा। और जो हमारे पास मॉर्निंग पेपर आएगा, उस पेपर को देख के अंदाजा लगाते हुए मैं आप लोगों को यह भी बता दूंगा कि मॉर्निंग में कौन कौन से चैप्टर्स आए हैं और इवनिंग वाले पेपर में कौन कौन से चैप्टर्स की तवक्का की जा सकती है, उम्मीद की जा सकती है कि कौन से चैप्टर्स में से, कौन सी पोएम्स में से क्वेश्चंस आएंगे, आरटीसी आएगा। उसके अकॉर्डिंग फिर उनको आप अच्छे से जरा नजर मार लीजिएगा। अब किसी भी किस्म का सवाल हो पार्ट 1 के पेपर से रिलेटेड, तो वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछना है। अब जो पार्ट 2 के पेपर हैं या पार्ट 1 के कुछ अगर पेपर रह गए हैं तो उनके बारे में गैस आपके कौन कौन से चाहिए आपको, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और पार्ट 2 के पेपर्स के बारे में इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं पार्ट 2 के इंग्लिश के नोट्स परचेज करने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को इंशाल्लाह ताला नोट्स मिल जाएंगे, परचेज करें, 1000 प्राइस है। और कल जो पेपर आएगा इंशाल्लाह ताला पेपर वही होगा जो हमने अपने नोट्स में करवाया, अपने स्टूडेंट्स को करवाया और आप लोगों को जो मैंने चैप्टर्स के गेस्ट प्रोवाइड किए। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। खुदा हाफिज।